गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? थोड़ी यूनिक वाली क्लास होने वाली है। जानकर बड़ा मजा आने वाला है। इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं तो चलिए, इंतजार किस बात का है, चलिए जान लेते हैं क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में। आज सीखेंगे नो, NO पढ़ते हैं इसको, नो, यानी कि इसका मतलब होता है ना या नहीं। ठीक है, नो कहने के नायाब तरीके। जी हाँ, आप सीधे सीधे किसी को नो कह देंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा रूड हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे तरीकों को जाने जिसको जानकर हम लोग बहुत ही खूबसूरती से सामने वाले को मना भी कर देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही चीजों को आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले तो जान लीजिए नो, NO, नो, इसको क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो जान लीजिए ये कि इसको पढ़ते हैं नो, इसका अर्थ होता है नहीं। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है नहीं। मतलब सिंपली जब आप किसी को नो कहते हैं तो आप किसी भी चीज के लिए, अगर उसने आपसे पूछा है तो आप उसके लिए ना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना कह रहे हैं, ना, नहीं, यानी कि आप अंग्रेजी में कहेंगे नो। थोड़ा जोर डालकर कहना हो, हरगिज नहीं, तो क्या कहेंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, यानी कि हरगिज नहीं। अब फर्क क्या है दोनों में, नो और नॉट एट ऑल में क्या फर्क है? सबसे पहली चीज तो नो जो है वो सिंपल वन वर्ड आंसर है, नॉट एट ऑल यानी कि हरगिज नहीं। जब आप इस चीज को कहते हैं तो सामने वाले को ये समझ आता है कि आप काफी ज्यादा सीरियस हैं उस मुद्दे को लेकर के। मतलब जो भी उसने आपसे पूछा है और आप उसको बोल रहे हैं नॉट एट ऑल, मतलब कि आप कतई हरगिज उस चीज को नहीं करने वाले हैं, यानी कि नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। जब आपकी ना को बहुत ज्यादा वजनी बनाना हो तो आप कहेंगे नॉट एट ऑल। नो थैंक्स, यानी कि जी नहीं धन्यवाद, ये है हमारा अगला शब्द। नो थैंक्स यानी कि जी नहीं धन्यवाद, यानी कि ये वाला हम लोग पता है कब यूज करते हैं? जब सामने वाले ने कुछ ऑफर किया है बट आप उसको लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो सामने वाला इतना काइंड इनफ है कि उसने आपको ऑफर किया, तो आप उसको सीधे सीधे रूड तरीके से मना भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको थैंक्स लगा देते हैं, कर्टसी के रूप में थैंक्स लगा देते हैं कि जी नहीं धन्यवाद, यानी कि नो थैंक्स। ये कहाँ यूज होता है? हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बसेस में सफर करते हैं, अपने को पैसेंजर्स के साथ बात करते हैं। जब कोई पैसेंजर आपको कुछ ऑफर करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं नहीं नहीं, आप लोग लीजिए धन्यवाद, है ना, बोलते हैं इस चीज को, यानी कि नो थैंक्स। नो, आपने मना भी कर दिया, उनको पूछने के लिए धन्यवाद भी कर दिया, नो थैंक्स। आई एम सॉरी, यानी कि मुझे खेद है। ये भी एक तरीके से, एक तो माफी मांगने का ये तरीका है ही है, लेकिन उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो ना कहने के लिए भी होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपके पास पैसे हैं, अगर आप कहेंगे आई एम सॉरी, यानी कि आप मना कर रहे हैं, बहुत स्वीटली, बहुत खूबसूरती के साथ आप उसको ये बता रहे हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कर देना इस बात के लिए, यानी कि मुझे खेद है, आई एम सॉरी, यानी कि सीधे तरीके से आपने उसको ना कह दिया। ये लाइन भी अगर आप कहते हैं तो ये भी मना करने का ही एक तरीका हो जाता है, ना कहने का ही एक बहुत ही अनोखा सा तरीका हो जाता है। बहुत शॉर्ट में अगर ना कहना हो तो ना यानी कि नहीं, NAH, ना यानी कि नहीं। नो वेज यानी कि बिल्कुल नहीं, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में झल्ला के बोलते हैं ना कि नो वेज, यानी कि बिल्कुल नहीं। आप यहां पे भी क्या कर रहे हैं, आपका इमोशन जो है वो गुस्से वाला है, आप खींचे हुए हैं, और वहां पे आपको अपनी ना कहने के तरीके को जो है वो वजनी दिखाना है, काफी, मतलब आप काफी सीरियस है, आपको ये दिखाना है। तो आप क्या बोलेंगे? नो वेज यानी कि बिल्कुल नहीं, नो वेज, बिल्कुल नहीं। अगला है नोप, NOPE, नोप।
इसको पढ़ते हैं नोप, इसका भी अर्थ होता है नहीं, लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है, यानी कि आप घर पे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जब हंसी ठिठोली कर रहे हो, वहां पे आपको किसी ने कुछ पूछा तो आप कहेंगे नोप, यानी कि नहीं। मतलब अगर आपको नहीं कहना है तो आप सिंपली नोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें इस चीज का, ये काफी काफी इनफॉर्मल शब्द है, तो कृपया करके इसको किसी भी ऑफिस में, अपने ऑफिस में या किसी दफ्तर पे आप किसी काम के लिए गए हैं वहां पे कृपया इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये काफी इनफॉर्मल है। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ घर पे, मतलब लाइट माहौल जब हो तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आराम से। फॉर्मल प्लेसेस पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी नहीं यानी कि नॉट नाउ, अभी नहीं नॉट नाउ। जब आपको ये कहना हो कि मतलब कोई एक काम अभी नहीं करना है, बाद में करना है, मतलब अभी नहीं, नॉट नाउ। सर्टेनली नॉट, जब आप कोई डिसीजन ले चुके हो और उसको सामने वाला बदलने की कोशिश कर रहा हो और आप चाह रहे हो कि उसको आप सीधे सीधे मना कर दे और काफी ज्यादा जोरदार तरीके से मना करें, ताकि उसके दिल दिमाग में यह भ्रम ही ना रहे कि आप कभी राजी हो सकते हैं उस चीज के लिए, तो आप कहेंगे कतई नहीं, यानी कि सर्टेनली नॉट। अगर कोई मनाने की कोशिश करता है और आप मानने के मूड में नहीं है, कतई नहीं यानी कि सर्टेनली नॉट, कतई नहीं, सर्टेनली नॉट। किसी भी तरह से नहीं, बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं यानी कि बाय नो मीन्स, मतलब कोई रास्ता नहीं है राजी करवाने का। बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं। आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगा। ये थोड़ा रूड और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो गया मना करने का। अगर आपको किसी ने कोई काम कहा है और आप उसके लिए सीधे सीधे तरीके से इसको जवाब दे रहे हैं कि आई विल नॉट, यानी कि मैं नहीं करूंगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। इसी को और कितनी बेहतर तरीकों से, कितनी पोलाइट तरीकों से आप कह सकते हैं, ये हम लोग आगे जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, आई कांट, ये भी मना करने का तरीका है, लेकिन ये तरीका काफी यूनिक है। आई कांट यानी कि आप यहाँ पे अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मतलब आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आप यहाँ पे सीधे सीधे मना नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट। अच्छा, अगला है आई वुड लव टू बट कांट, मुझे अच्छा तो लगेगा पर नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको किसी ने मान के चलिए कुछ करने के लिए कहा, तो आपको उसको करने का मन नहीं है, लेकिन आप सीधे तरीके से उसको मना नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, और वाकई प्लान अच्छा होगा तो क्या बोलेंगे कि मुझे अच्छा तो लगेगा पर नहीं कर सकता, है ना। आई वुड लव टू बट कांट, आई वुड लव टू बट कांट। आई विश आई कुड मेक इट वर्क, काश मैं इस काम को कर पाता, यानी कि ऐसा कोई काम जिसको आप करना तो चाहते हैं लेकिन किसी भी वजह से आप उसको नहीं कर पाएंगे। आई विश आई कुड मेक इट वर्क। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ गुड डे, दुर्भाग्य से ये एक अच्छा दिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ गुड डे, ये आप किसी को सांत्वना देने के लिए भी कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अब हो जाता है ऐसा, आज अच्छा दिन नहीं है। मतलब अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ गुड डे, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ गुड डे, दुर्भाग्य से ये एक अच्छा दिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ गुड डे। नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू, नहीं धन्यवाद मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही सहजता से, सरलता से, एकदम बिल्कुल कन्नी काटते हुए निकलने वाला हिसाब किताब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू, मतलब कोई आपको मान के चलिए इन्विटेशन देने आ रहा है और आपको वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसके इनविटेशन को कैसे अस्वीकार करेंगे। आप उसको थैंक्स तो कहेंगे लेकिन साथ मना भी करेंगे कि भैया मेरे से नहीं होगा, तो नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू, मतलब नहीं धन्यवाद मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा आपकी पार्टी में, या मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। आपने मुझसे पूछा धन्यवाद लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू। अगला है आई एम सॉरी आई एम बिजी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ तरीके से बात करने जैसी बात हो जाती है। आई एम सॉरी आई एम बिजी, मुझे माफ करना मैं व्यस्त हूं। आई एम सॉरी आई एम बिजी, मुझे माफ करना मैं व्यस्त हूं। अगला, मैं पहले से ही बुक हूं, आई एम ऑलरेडी बुक्ड, यानी कि जब आपने पहले से प्लान बना रखा हो किसी चीज के लिए और उस पे अगर सामने वाला आपसे कोई प्लान के लिए पूछे तो क्या कहेंगे, अरे मैं पहले से ही बुक हूं, यानी कि आई एम ऑलरेडी बुक्ड।
मुझे खेद है कि मैंने पहले से ही कुछ योजना बनाई है। अब अचानक किसी ने कोई प्लान बना दिया और आपकी पहले से कोई प्लान है, तो क्या कहेंगे? आई एम सॉरी, आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड समथिंग। आई एम सॉरी, आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड समथिंग। ऑफिसेज में होता है जनरली कि लोग पूछते हैं कि भाई संडे को क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं कि अरे मेरे तो प्लान है, अरे तुमने क्यों पार्टी रख दी, मुझसे पहले क्यों नहीं बोला, मेरा तो पहले से प्लान है। यानी कि आई एम सॉरी, आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड समथिंग। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, वह मेरे काम आने वाला नहीं है, वह मेरे काम आने वाला नहीं है। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी मतलब आप ये वाली लाइन कब बोलेंगे? जब कोई एक चीज की अरेंजमेंट हुई है पब्लिकली और आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी कतई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी मतलब मेरे काम आने वाला नहीं है, मतलब दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। अगला, साउंड्स ग्रेट बट आई एम नॉट अवेलेबल। बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं उपलब्ध नहीं हूं। मतलब जो भी प्लान किया है या जो भी आप सोच रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं हूं यहाँ पे, है ना? आई एम नॉट अवेलेबल, मैं उपलब्ध नहीं हूं। साउंड्स ग्रेट बट आई एम नॉट अवेलेबल, इससे क्या किया हमने? बहुत ही खूबसूरती से सामने वाले की तारीफ कर दी और अपने आप को वहां से हटा भी लिया। साउंड्स ग्रेट बट आई एम नॉट अवेलेबल, बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं उपलब्ध नहीं हूं। आई वॉन्ट टू बट वोंट बी एबल टू, मैं चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं लेकिन नहीं। दोस्तों के साथ जाने का प्लान हो गया, अब घर पे मान के चलिए घर पे कुछ फंक्शन है, तो क्या होगा? मन तो दोस्तों के साथ जाने का होगा ना, लेकिन दोस्तों को क्या कहेंगे कि मैं चाहता तो हूं लेकिन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घर पे फिर डंडे पड़ेंगे, है ना, घर पे फिर पिटाई होगी। तो मैं चाहता तो हूं लेकिन नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट टू बट वोंट बी एबल टू। मेरे पास उतना समय नहीं है, आई डोंट हैव दैट टाइम, मेरे पास उतना समय नहीं है। आई जस्ट डोंट हैव दैट टाइम, आई जस्ट डोंट हैव दैट टाइम मतलब उतना समय नहीं है, बहुत सारे काम है भाई। तो तुम जो भी सामने वाला आपको अगर कुछ बोल रहा है किसी प्लान में शामिल होने के लिए, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं मतलब समय नहीं है। आप सीधे सीधे उसको ये नहीं कह रहे कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आई जस्ट डोंट हैव दैट टाइम, मेरे पास उतना समय नहीं है। अगला, आई एम नॉट एबल टू कमिट, मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूं। मतलब अगर ये वाला ना, ये वाली जो चीज होती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली होती है, ठीक है? मतलब आप सामने वाले को मना नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले को बहाना नहीं दे रहे हैं, बस आप उसको एक उम्मीद दे रहे हैं, लेकिन आप उससे वादा नहीं कर रहे हैं, है ना? आप उससे वादा, कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, वादा नहीं कर रहे हैं कि मैं वादा नहीं कर सकता। मतलब आई एम नॉट एबल टू कमिट, मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू कमिट। इट इज नॉट अ गुड आइडिया, यह अच्छा विचार नहीं है, यह अच्छा विचार नहीं है। इट इज नॉट अ गुड आइडिया। अपोलोजाइज बट आई कांट मेक इट। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। अपोलोजाइज शब्द जो है वो सीधे सीधे इसका अर्थ होता है माफी मांगना। अपोलोजाइज बट आई कांट मेक इट, माफी मांगता हूं लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। अपोलोजाइज बट आई कांट मेक इट, माफी मांगता हूं लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। अपोलोजाइज बट आई कांट मेक इट। आई कांट टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं और कोई भी अधिक जिम्मेदारी को नहीं ले सकता, मैं कोई भी और अधिक जिम्मेदारियों को नहीं ले सकता। आई कांट टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है तो मैं और ज्यादा नहीं ले सकता, तो मैं और जिम्मेदारियों को नहीं ले सकता। अच्छा, माई माइंड सेज येस बट माई हार्ट सेज नो, मेरा मन हाँ कहता है लेकिन मेरा दिल कहता है कि नहीं। मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपका दिल कहता है कि मत जाओ, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं जाना पड़ेगा, काम है, हो सकता है काम हो जाए। तो मेरा मन कहता है, मेरा मन हाँ कहता है लेकिन मेरा दिल कहता है कि नहीं। माई माइंड सेज येस बट माई हार्ट सेज नो। किसी को टालना हो, अगर मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सामने वाले में, टालना हो किसी को, मे बी सम अदर टाइम, शायद किसी और समय, मे बी सम अदर टाइम, शायद किसी और समय, है ना, टाल दिया किसी को। मे बी अनदर टाइम, शायद कभी और, ये भी एक तरीके से टाल रहे हैं। मे बी अनदर टाइम, शायद कभी और। अगला, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, मैं ये स्वीकार करने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, मैं ये स्वीकार करने वाला नहीं हूं।
मतलब किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उसको मना कैसे कर रहे हैं कि मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं करने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग एल्स एट दिस टाइम, मैं इस समय कुछ और स्वीकार नहीं कर रहा हूं। कोई आपको ढेर सारा काम दे रहा है करने को, ये फाइल भी कंप्लीट कर दो, वो फाइल भी कंप्लीट कर दो, ये काम भी कर दो, वो काम कर दो, तो आप कैसे बोलेंगे कि मुझे मत दो? नहीं, आप सिंपली क्या बोल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग एल्स एट दिस टाइम, मैं इस समय कुछ और स्वीकार नहीं कर रहा हूं। वी एप्रिशिएट द ऑफर बट, जैसे ही आप बट लगाते हैं वो भी एक निशानी होती है ना कहने की। वी एप्रिशिएट द ऑफर बट, हम प्रस्ताव की सराहना करते हैं लेकिन, अब लेकिन जो है वो कई बार जो है इस तरीके की, जब आप सामने वाले को बेसिकली आप थोड़ा ढाढ़स बंधाने के लिए कह रहे हैं कि हाँ आपका ऑफर बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने पैसे नहीं लाए, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कई बार। तो जैसे ही आप यहाँ पे लेकिन लगाते हैं या बट लगाते हैं तो ये भी अपने आप में एक तरीका हो जाता है सामने वाले को ये जताने का कि अब आप ना बोलने वाले हैं। वी एप्रिशिएट द ऑफर बट, बढ़ते हैं आगे। आई एम नॉट रियली इन टू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग, मैं वास्तव में इसमें नहीं हूँ लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद। यानी कि अगर मान के चलिए आपके मतलब लोकेलिटी में कोई पार्टी हो रही है जहाँ पे आपको नहीं जाना है, और उस तरीके की स्पोर्ट्स, अगर मान लीजिए आप पिकनिक पे गए हैं दोस्तों के साथ और वो लोग स्पोर्ट्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद है या आप नहीं उतने इंटरेस्टेड हैं, तो आपसे अगर पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे कि नहीं 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 तुम लोग जाओ, मैं नहीं करूँगा? नहीं, आप बहुत आराम से जवाब देंगे, आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। मतलब ये तो आप नकार नहीं सकते, दोस्तों ने आपको इंपॉर्टेंस दी, आपसे पूछा कि करोगे या नहीं करोगे, तो मैं वास्तव में इसमें नहीं हूं लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद। मतलब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन आपने उनको अप्रिशिएट किया, उनको धन्यवाद किया कि उन्होंने आपसे पूछा, आपको याद रखा। बेहतर होगा मैं ना करूं, धन्यवाद। आई वुड रैदर नॉट, थैंक्स। आई वुड रैदर नॉट, थैंक्स, बेहतर होगा मैं ना करूं, धन्यवाद। ये आती है बात जब कुछ ऑफर्स आते हैं ना, सर ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कई बार कि नहीं भैया मुझे नहीं करना है ना, आई वुड रैदर नॉट, आई वुड रैदर नॉट। अच्छा, आई हैव समथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और है। आई हैव समथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और है, आई हैव समथिंग एल्स। थैंक्स बट नो थैंक्स, धन्यवाद लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अनचाहा गिफ्ट ला करके आपको दे जिसको आप जानते भी नहीं, ज़बरदस्ती का गिफ्ट दे रहा है आपको, तो क्या कहेंगे? थैंक्स बट नो थैंक्स, धन्यवाद लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला, नॉट नाउ बट अनदर टाइम, अभी नहीं बल्कि कभी और। मतलब अब ये भी एक तरीके से टालने जैसा हो गया है ना, कि अभी नहीं कभी और देखेंगे, है ना, नॉट नाउ बट अनदर टाइम। आई विश आई वर एबल टू, काश मैं ऐसा कर पाता। मतलब ये होता है ना जब हम लोग को दिखाना होता है कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या कहते हैं? आई विश आई वर एबल टू, काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई वर एबल टू। डैम नॉट एबल टू, अब ये जो शब्द है डैम नॉट एबल टू, मतलब आपको काफी अफसोस हो रहा है, तब आप कह रहे हैं कि डैम नॉट एबल टू, यानी कि डैम ये करने में मैं असक्षम हूं, ये करने में असक्षम हूं, डैम नॉट एबल टू। अगला, आई वुड रैदर नॉट, बेहतर होगा मैं ना करूं, आई वुड रैदर नॉट, बेहतर होगा मैं ना करूं। परहैप्स नेक्स्ट टाइम, शायद अगली बार, परहैप्स नेक्स्ट टाइम, शायद अगली बार। थैंक यू फॉर आस्किंग मी बट आई कांट, मुझे पूछने के लिए धन्यवाद लेकिन मैं नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर आस्किंग मी बट आई कांट, मुझे पूछने के लिए धन्यवाद लेकिन मैं नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आगे, नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली, कोई धन्यवाद लेकिन ये प्यारा लगता है। नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली, मतलब धन्यवाद ये प्यारा लगता है, ठीक है, धन्यवाद लेकिन यह प्यारा लगता है, धन्यवाद लेकिन यह प्यारा लगता है। नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली, क्लियर है? धन्यवाद लेकिन यह प्यारा लगता है। दैट डजंट वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम नहीं करता। दैट डजंट वर्क फॉर मी, मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई सुझाव दे रहा है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दैट डजंट वर्क फॉर मी, है ना, यह मेरे लिए काम नहीं करता, आपने सीधे सीधे मना कर दिया। समथिंग एल्स हैज कम अप,
कुछ और प्लान आ गया है, कुछ और सामने आ गया है, कोई और काम आ गया है, ठीक है, समथिंग एल्स हैज कम अप। आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मैं अभी उपलब्ध नहीं हूं। आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मैं अभी उपलब्ध नहीं हूं। आप कह सकते हैं आई एम नॉट फ्री राइट नाउ, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, मैं इसके साथ सहज नहीं हूं या मैं इससे सहज नहीं हूं। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। आई ऑलरेडी हैव प्लान्स, मेरे पहले से ही योजनाएं हैं। आई ऑलरेडी हैव प्लान्स, मेरी पहले से ही योजना है। मतलब होता है ना भाई, पहले से प्लानिंग रहती है अपनी कि हाँ परिवार के साथ बाहर जाना है या कुछ भी काम है, अपने कपड़े धोने हैं, घर साफ करना है, कुछ भी प्लान हो सकता है। यानी कि आई ऑलरेडी हैव प्लान्स, मेरे पहले से ही योजना है। आई ऑलरेडी हैव प्लान्स। तो ये सारे तरीके हैं ना कहने के। क्या कहने के? ना कहने के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ना कहने के इतने सारे तरीके, पूरे 50 से ज्यादा तरीके आपको बता दिए। इतने ज्यादा तरीके आपको पता थे क्या ना कहने के? या सिर्फ आप कहते थे नो, नॉट एट ऑल, यही सारे कहते थे? इतने सारे होते हैं ना कहने के तरीके। तो बस आज से शुरू कर दीजिए ना कहने के अलग अलग तरीके। यानी कि जब भी आपको किसी को ना कहना हो तो इनमें से उठाइए कोई एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो आपका फेवरेट हो वो लाइन और बोलिए सामने वाले को। ध्यान रखिएगा उनको बुरा ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आ चुकी है, ये कोर्स खत्म हो चुकी है। नहीं देखिए अभी तक कोर्स तो जाइए जल्दी से देखिए इस कोर्स को। कैसे देख सकते हैं? इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसका ई बुक चाहिए। और साथ ही साथ ये चीज आपको इस नंबर पर मैसेज करके बतानी है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैसेज में लिख के भेजना है मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर अभी तक नहीं देखा है, इसकी ई बुक अगर अभी तक नहीं मिली है तो इसके लिए भी करना है इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये भी आपको भेज दिया जाएगा हमारी टीम द्वारा। ये 3 किताबें साथ ही पूरी की पूरी सेट जो है वो आ रही है, तो इसका इंतजार करिए। और प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्वायरी इस नंबर पर करनी है। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना है उसकी इंक्वायरी इस नंबर पर करनी है। छोटे बच्चों को ग्रामर का कोर्स कराना है उसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर लेनी है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, मतलब बेसिकली राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का सेक्शन दिक्कत लगता है तो उसके लिए भी इस कोर्स को कर लीजिए। इसकी इंक्वायरी इस नंबर पर करनी है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाती हैं, निश्चिंत रहिए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी।